जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटिव जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं सभी के सभी। इसको देख लेने के बाद यहाँ से आपको एक नंबर भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हम रेगुलर चैप्टर बाय चैप्टर पूरा क्लियर करते आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पे ये नया चैनल है, आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाइए और बेहतर ढंग से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा एग्जाम के पहले, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आंसर आप लोगों को पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे, नहीं है तो याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सब चुनिंदा क्वेश्चन है। सवाल पहला है, एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम बताना आप लोग का, और 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो ध्यान देंगे, एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम जो होता है एथेनल होता है, जो ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन है सभी को हम समझाते भी चलेंगे, आपको बताते चलेंगे रिलेटिव। एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो आईयूपीएसी नाम हमारे चैनल एवीएम क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, एल्केन एल्किन एल्काइन से रिलेटिव, यानी पूरे ग्रुप को पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। तो एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो देखिए, एथिलीन का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो एथीन होता है। क्या है? एथीन है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम, क्योंकि आईपीएसी नाम आपको पक्का 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसलिए हम इस वीडियो में लिए हैं। एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होगा? तो एल्कोहल लगा हुआ है तो इसका आईपीएसी नाम की बात करें तो एथेनॉल होगा। ठीक है, नॉल ऑल याद रखेंगे, एल्कोहल ऑल आ रहा है और एथेनॉल ऑल आ रहा है, तो इसके मैच कर लीजिएगा। एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम एथेनॉल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेथेन किसका उदाहरण है? मेथेन किसका उदाहरण है? क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या अकार्बनिक? तो ध्यान देंगे, मेथेन है तो मेथेन का सूत्र CH4 होता है। तो सिंगल सिंगल सब का सब बन जाएगा, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड सभी के सभी बन जाते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, जब कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनने लगता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो याद रखेंगे मेथेन किसका है? तो संतृप्त। क्यों? क्योंकि सबका सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को बिल्डिंग करने में किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग गैस बिल्डिंग का नाम सुने होंगे। तो जब गैस बिल्डिंग से बिल्डिंग किया जाता है धातुओं को, तो उस समय एक गैस होता है, क्योंकि गैस बिल्डिंग ऑलरेडी नाम पड़ा है, तो कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन नामक गैस पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बेंजीन का सूत्र होता है, क्या दिया हुआ? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र बताना है, इसमें से क्या होगा राइट आंसर। तो ध्यान समझेंगे, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। जो ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका संरचना की कभी कभी पूछ देता है तो याद रखेंगे बेंजीन का ये सूत्र होता है, यानी ये संरचना होता है। डबल बॉन्ड, एक फिर एक गैप करके डबल बॉन्ड, फिर एक गैप करके डबल बॉन्ड, ऐसे, या कभी कभी बीच में आपको जीरो टाइप का ऐसे रहेगा, नजर आएगा। तो ये हो गया बेंजीन। टाइलून का पूछ देता है तो याद रखेंगे वही एकदम सेम टू सेम, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ ऊपर में CH3 लग जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान समझेंगे। एल्काइन का समान सूत्र पूछा है, यानी एल्काइन का क्या होगा यहाँ पे? एल्काइन का, ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, हम ट्रिक से भी क्लियर करवा चुके हैं। एल्केन, एल्कीन, ठीक है, और एल्काइन। तो इसका होता है CnH2n और +2 होता है। ठीक है, CnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है, इसका CnH2n-2 होता है। तो एल्काइन है, एल्काइन मतलब सबसे लास्ट वाला में इसका सूत्र होता है CnH2n और -2। अगर हम यहाँ पे एल है, एल्किन है, तो 2 बैठाएंगे तो 2 और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, C2 और H2 होगा। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एल्कोहल श्रेणी का समान सूत्र होता है। तो सबसे पहले एल्कोहल आ गया तो आपको समझना हो कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो होता है OH होता है। OH ही एल्कोहल ग्रुप का क्रियाशील मूलक होता है, इसी पे निर्भर करता है। तो ध्यान देंगे, एल्कोहल श्रेणी का समान सूत्र है तो इसमें OH नहीं लगा हुआ है, तो कहाँ होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? एल्डिहाइड श्रेणी का समान सूत्र है।
तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है CHO, याद रखेंगे क्या होता है, CHO होता है। और COOH जो होता है वो अम्ल का होता है, OH जो होता है एल्कोहल का होता है, ठीक है। CO कीटोन का होता है, O ईथर का होता है, याद रखना होगा सभी के सभी। तो कहाँ पे है, ये अम्ल का हो गया, एल्कोहल का हो गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र क्या होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और अम्ल के लिए भी हम जस्ट बताएं COOH होगा, ठीक है, क्रियाशील मूलक। तो ये एल्डिहाइड के लिए होता है, OH एल्कोहल के लिए होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ देख करके पता कर सकते हैं, रटने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एल्काइन मूलक का समान सूत्र होता है। तो अभी हम जस्ट चर्चा कर रहे थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का CnH2n+2 होता है, सबको पता होगा। एल्कीन का होता है CnH2n होता है, और इसका होता है CnH2n-2 होता है। तो कहाँ होगा ऑप्शन एल्काइन का, तो एल्काइन का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है क्या, कि निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर मात्रा इंसान पी लेता है तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। क्या होगा, तो एथेनॉल है, मेथेनॉल है, एथेनोइक अम्ल है, या सिट्रिक अम्ल है। तो सिरका तो ये तो मौत नहीं होगा इसे, लेकिन मेथेनॉल पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल तो लोग शराब के रूप में भी प्रयोग करता है जिसको, ठीक है, एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने यौगिक कहलाते हैं, ध्यान देंगे, कार्बन और हाइड्रोकार्बन यानी H। तो कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने यौगिक जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं बिल्कुल सही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि ब्यूटेन में कितने समव्ययी होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि समव्ययी किसे कहते हैं। तो वे यौगिक जिसका अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, समव्ययी कहलाते हैं। और ऐसी संरचना समव्ययता कहलाती है। तो देखेंगे ब्यूटेन का सी, ठीक है, ब्यूटेन है तो C4H10 होता है। इसकी अगर हम बात करें तो कितना लिख सकते हैं, 3 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर मान लेते कि यहाँ पे हम CH3 दे देते हैं। अब देखिए CH3 CH हो गया, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, एक हो जाएगा, और C हो गया। और इसमें अगर हम CH3 इधर दे देते हैं तो CH2 हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ CH3 होगा। मतलब सिर्फ 2 तरीका से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है क्या कि C2H5 में क्रियाशील मूलक कौन है। और अब जस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं कि OH को कौन सा क्रियाशील मूलक कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है, तो एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है, एल्कोहल कहा जाता है। जो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हम आप टॉप क्लियर करवाएं। आप लोग इसमें से कितना सही हुआ कमेंट करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एवरीडे क्लास चल रहा है शाम को 7 बजे, दिन में भी आप लोग क्लास मिलना शुरू हो चुका है। फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। नए चैनल पर प्यार सपोर्ट जरूर दीजिए। धन्यवाद। इसका पार्ट 2 वीडियो कल मिलेगा।